बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ इमिग्रेशन इंटरव्यू या एयरपोर्ट पर होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर और उनकी टिप्स शेयर करूंगी कि आपने वो किस तरह से उनके आंसर्स देने हैं। जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपसे एयरपोर्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे कि जब आप काउंटर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आप किस कंट्री से जा रहे हैं, वो पूछेंगे कि कहाँ से आप आ रहे हैं, आपका ईमेल एड्रेस पूछ सकते हैं, इसके बाद आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं वो आपसे पूछेंगे, व्हाट इज़ योर कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा व्हाट आर योर कोर्स मॉड्यूल्स या व्हाट इज़ योर कोर्स स्ट्रक्चर। आपने जो यूनिवर्सिटी के लिए जिस तरह से इंटरव्यू प्रिपेयर किया होता है कैश लेटर के लिए, उसमें आपने इसमें अपने कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं या कोर्स स्ट्रक्चर है वो उनको बता देना है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर कोर्स ड्यूरेशन, कि आपकी कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, 1 साल है, 2 साल का है, जितनी ड्यूरेशन है कोर्स की आपने एग्जैक्ट उतनी ड्यूरेशन बतानी है। आपसे इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट या जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं उसमें आपका फ़ेवरेट मॉड्यूल भी आपसे पूछ सकता है। आपने उसकी रीज़न बतानी है कि जो सपोज़ आप बिज़नेस स्टडीज़ के लिए जैसे जा रहे हैं कि ये आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट या फ़ेवरेट मॉड्यूल इस वजह से है कि वो आपकी प्रीवियस जो स्टडीज़ हैं उससे रिलेटेड है, या अगर आपका जॉब में आपका स्टडीज़ में गैप है तो वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये आपका फ़ेवरेट मॉड्यूल है क्योंकि वो आपका उसमें फ़र्दर जो आपकी नॉलेज है उसको वो इन्हेंस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर वीज़ा ड्यूरेशन। इसमें आपने जितना आपका वीज़ा स्टैम्प हुआ है आपने उसकी ड्यूरेशन उनको बतानी है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी एड्रेस। आपने यूनिवर्सिटी के एड्रेस को अच्छे तरीके से बिल्कुल लर्न कर लेना है, पक्का उसको याद करना है और आपने एग्जैक्ट उनको जो आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वो बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट यू विल डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे। वो ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि आपका चेक कर सकें कि आपका यूके में रहने का प्लान है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद या अपने होम कंट्री में वापस आना है। आपने इस क्वेश्चन के आंसर में उनको ये करवाना है, बताना है कि आप अपने कंट्री में वापस आएंगे, कि आई विल कम बैक टू माई होमलैंड एंड विल जॉइन एनी मल्टीनेशनल कंपनी। आपने ये शो नहीं करना, ये उन्हें नहीं बताना कि आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद यूके में ठहरेंगे या यूके में जॉब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ताकि आप थोड़ा सा वो देखें, आपको चेक करें कि आप उसमें घबराते हैं या क्या करते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि डिड यू परचेज योर वीज़ा, कि आपने अपना वीज़ा क्या परचेज़ किया है या कितने का लिया है, आपसे उसकी वो प्राइस पूछेंगे। तो आपने बताना है कि आपने अपनी स्टडी की बेस पे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है और आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, आपने वीज़ा परचेज़ नहीं किया। नेक्स्ट वो आपसे आपकी अकोमोडेशन के बारे में पूछेंगे कि आपने यूके में कहाँ स्टे करना है, वेयर इज़ योर अकोमोडेशन। आपने अगर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बुक करवाया होगा तो आपने एग्जैक्ट जो उसका एड्रेस है वो आपने याद कर लेना है, उनको वो बता देना है। अगर आपने प्राइवेटली अपनी अकोमोडेशन बुक करवाई है तो आपने उसका एड्रेस भी विद पोस्टल कोड याद करना है और उनको बताना है। पोस्टल कोड्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूके में, तो आपने फुल जो एड्रेस है विद पोस्टल कोड वो याद करके उनको बताना है। नेक्स्ट आपसे वो इसी से रिलेटेड ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको एयरपोर्ट पे कोई पिक करने आएगा, मीन्स जहाँ पे आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली फ्रेंड है जो कि आपको एयरपोर्ट पे पिक करने आएगा। तो आपने उसके आंसर में नो कहना है। आपने उनको ये नहीं बताना कि आपके वहाँ पे यूके में रिलेटिव रहते हैं या कोई फैमिली फ्रेंड रहते हैं या फ्रेंड रहते हैं। आपने उनको ये बताना है कि आप टैक्सी बुक करवाएंगे और उससे आप अपनी अकोमोडेशन जो है वहाँ पे जाएंगे और आपको कोई भी रिलेटिव जो है वो यहाँ पे नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी क्वेश्चन कर सकता है कि वाई यू हैव चोज़न दिस यूनिवर्सिटी।
वो आपको बहुत फ्रेंडली वे में भी ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी तो बहुत टॉप की है, बहुत अच्छी है, तो आपने किस वजह से ये चूज़ की। तो आपने उनको इसका आंसर बता देना है कि जिस वजह से आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं, क्या उसकी रैंकिंग है, उसकी कोई वर्क प्लेसमेंट है जिसकी वजह से आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है। आपने उनको वो रीज़न बता देनी है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने कोई स्कॉलरशिप ऑफ़र की है, आपने स्कॉलरशिप का उनको बता देना है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर यूनिवर्सिटी से आपकी स्कॉलरशिप्स या जो कोई भी आपकी डिटेल हैं उनकी कंफर्मेशन भी कर सकता है। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, इसलिए आपने हैंड कैरी में या शोल्डर बैग में अपना पासपोर्ट, अपना कैश लेटर, ऑफ़र लेटर, हेल्थ इंश्योरेंस की का प्रिंट आउट रखना है साथ में, क्योंकि आपको टाइम लग सकता है, वहाँ पे क्यू होती है, आपको इमिग्रेशन की जो है लाइन लगी होती है उसमें आपको टाइम लग सकता है, या एयरपोर्ट पे आपका टाइम जो है वो स्टे होता है, टाइम लगता है, इसलिए आपने साथ में अपने हैंड कैरी में एनर्जी बार्स रख सकते हैं। तो जो सारे ये ज़रूरी के डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अपने बैग में भी रख लें। इनका PDF फ़ोल्डर जो है ये आप अपने मोबाइल में भी रखें। आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनने हैं, उसके लिए आपकी लिसनिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनको आपने आंसर जो है वो बहुत क्लियरली देने हैं और आपने कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, आपकी कोई चीज़ उसमें सारी चीज़ें जेन्युइन होती हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपने कॉन्फिडेंस से जो सारे क्वेश्चन हैं उनको गौर से सुनना है और उनके जवाब दे देने हैं, कॉन्फिडेंट रहना है। जाने से पहले आपने अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव कर लेनी है। तो ये आपके वो क्वेश्चंस हैं, वो इंटरव्यू है जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे एयरपोर्ट पे पूछ सकता है। आप इसको पहले से तैयार करके जा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।